नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हकीकत की भीड़ में गुमशुदा सपने ढूंढ रहे हैं। हकीकत की भीड़ में गुमशुदा सपने ढूंढ रहे हैं। आजकल हम अपनों के बीच कुछ अपने ढूंढ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था बच्चों, एंशिएंट इंडिया में आपको बिल्कुल डिटेल से करवाऊंगा। बौद्ध धर्म की 2 वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना बच्चों। आज प्लेलिस्ट भी आपको एंशिएंट इंडिया की अलग से मिल जाएगी। आज हम शुरू करेंगे बच्चों जैन धर्म। कौन सा धर्म पढ़ेंगे बच्चों? जैन धर्म पढ़ेंगे। कौन सा धर्म पढ़ेंगे बच्चों? जैन धर्म पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था बच्चों, जब उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, जो उत्तर वैदिक काल का दौर था ना, उसमें आडंबर आ गए थे, या क्या आ गए थे आप कह सकते हो, पाखंड आ गए थे, कर्म कांड आ गए थे। तो कुछ लोगों ने दुखी होकर ना कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। और कुछ लोगों ने दुखी होकर कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म अपनाया। तो बच्चों जैन धर्म है ना, ये याद कर लेना, जैन और बौद्ध धर्म दोनों है ना, ये नास्तिक कौन से धर्म थे बच्चों? दोनों नास्तिक धर्म थे। ये दोनों कौन से धर्म माने जाते हैं? जैन और बौद्ध धर्म दोनों नास्तिक धर्म माने जाते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। तो बच्चों आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को पक्के मिलेंगे। जैन धर्म में ना बच्चों क्या होता है, गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? तीर्थंकर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। एक क्वेश्चन तो बच्चों पक्का यहीं से बनेगा कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो जैन धर्म में बच्चों कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। और इसका ना जैन धर्म का जो संस्थापक माना जाता है बच्चों, संस्थापक माना जाता है, फाउंडर माना जाता है, वो ऋषभ देव को माना जाता है। ये बहुत बार पेपर में आया है बच्चों। बच्चे इसका ना आंसर महावीर स्वामी करके आते हैं। तो बच्चों जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं थे। कौन थे बच्चों? ऋषभ देव संस्थापक थे। और ऋषभ देव ही ना जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी आ सकता है, या इसके संस्थापक कौन होते थे बच्चों? ऋषभ देव ये जैन धर्म के क्या होते थे? संस्थापक भी बोल सकते हो, या इसे वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का किसको कहा जाता है बच्चों? ऋषभ देव को कहा जाता है। और यहाँ से ना बच्चों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऋषभ देव को अन्य नाम से जाना जाता था, इन्हीं को आदिनाथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? इन्हें अगर ऋषभ देव ना आए ना तो एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? आदिनाथ देखने को मिलेगा। या तो ऋषभ देव आएगा या आदिनाथ देखने को मिलेगा। और बच्चों ऋषभ देव का जो वर्णन है ना, हमें ऋग्वेद में मिलता है। अगर वो पूछे ऋषभ देव का वर्णन हमें किस वेद में मिलता है, तो ऋषभ देव का वर्णन हमें किस वेद में मिलता है बच्चों? ऋग्वेद में हमें किस तीर्थंकर का वर्णन मिलता है? ऋषभ देव का वर्णन मिलता है। यहाँ से आगामी एग्जाम में बच्चों आपके क्वेश्चन लाजमी आना ही आना है। तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले कौन होते थे बच्चों? ऋषभ देव होते थे। और इनका नाम क्या था बच्चों? आदिनाथ था। और इनका वर्णन हमें किस में मिलता है? तो इनका वर्णन बच्चों हमें ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलेगा इनका वर्णन? हमें ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों सभी ऐसे करते करते ना 24 तीर्थंकर हुए, हमें सभी याद नहीं करना। एक 22वें तीर्थंकर से एक क्वेश्चन आता है, अरिष्ट नेमी थे। 22वें तीर्थंकर कौन से थे? अरिष्ट नेमी थे। क्योंकि अरिष्ट नेमी से एक बार सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि अरिष्ट नेमी का भी वर्णन हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में जैन धर्म के 24 में पहले और 22वें का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन बच्चों रट लेना। ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है? तो पहले तीर्थंकर का वर्णन मिलता है, और 22वें का पहले का नाम था ऋषभ देव, और 22वें का नाम होता था बच्चों अरिष्ट नेमी। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इनका नाम पार्श्वनाथ था। क्या था? पार्श्वनाथ। और कहा जाता है ये काशी नरेश है ना, काशी का जो राजा होता था अशव सेन, उसके बेटे थे। काशी नरेश अशव
सेन के क्या कहलाते हैं बच्चों, बेटे कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, क्योंकि बच्चों इन्होंने जैन धर्म में 4 महाभारत दिए थे, 5वां हालांकि महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो इनसे क्वेश्चन बनना बच्चों लाजमी है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर कौन थे बच्चों, पार्श्वनाथ थे। और ये काशी नरेश असवसेन के क्या थे बच्चों, ये काशी नरेश असवसेन के बेटे कौन होते थे, पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर माने जाते हैं बच्चों, ये 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और कहते हैं बच्चों इन्हें ना एक सुमेध पर्वत था ना, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 30 वर्ष की उम्र में ना इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। यहां से भी बच्चों एक बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इन्हें कई समेध पर्वत भी बोलते हैं, समेध पर्वत भी, या सुमेध पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। और ये क्वेश्चन आता है, इनकी 4 शिक्षाएं बहुत बार पूछी जाती है। इन्होंने कहा था एक तो सत्य, इंसान को ना सदैव क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। एक है ना हमें क्या करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, जो महात्मा गांधी वाली विचारधारा है कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक इन्होंने अस्त्य जोड़ा था बच्चों, जिसका अर्थ होता है चोरी नहीं करनी। क्या नहीं करनी, अस्त्य, चोरी नहीं करनी। एक अपरिग्रह, अपरिग्रह होता है बच्चों धन का संचय नहीं करना, धन का संचय नहीं करना, इंपॉर्टेंट है। अस्त्य का मतलब होता है कभी चोरी नहीं करनी। बचपन में भी मम्मी पापा कहते थे कि बेटा चोरी नहीं करनी, चोरी करता है ना उसको काला सांप काट लेता है। तो बच्चों कई कहते हैं काला कौआ काट लेता है। तो वही बात है कि हमें चोरी नहीं करनी और एक धन का संचय नहीं करना, यानी धन को इकट्ठे नहीं करना। तो इतना याद कर लेना। पार्श्वनाथ है ना, ये काशी नरेश असवसेन के बेटे होते थे। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और सुमेध पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने 4 महाभारत या 4 शिक्षाएं थी। सत्य, हमेशा कुछ भी हो जाए सत्य बोलना है और कभी भी हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का पालन करना है। अस्त्य यानी चोरी नहीं करनी है और अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना है। और इसमें 5वां महाभारत जो ब्रह्मचार्य था, कौन सा था बच्चों, ब्रह्मचार्य था। वो किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये क्वेश्चन तो रट लेना बच्चों, डेड श्योर पूछा जाएगा। इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा था बच्चों, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये तो बेसिक बच्चों कुछ इसका बैकग्राउंड तैयार किया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे। ये बैकग्राउंड अगर जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना बच्चों, आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। वैसे जैन का अर्थ जिन होता है और जिन का अर्थ होता है विजेता। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। अब हम आते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी तो कहते हैं बच्चों इनका जन्म है ना 540 ईसा पूर्व इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कुंडलवन या वैशाली में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये जन्म बच्चों इनका पेपर में ना बहुत बार इनका जन्म ही पूछा जाता है। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और बच्चों 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनको क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहते हैं इनका जो 72 वर्ष की उम्र में ना इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यहीं से भी बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 468 ईस्वी में पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब बच्चों महात्मा बुद्ध को अगर आप साथ जोड़ कर देखोगे, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और 483 ईसा पूर्व उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ये दोनों है ना एक साथ साथ बौद्ध धर्म भी चल रहा था और हमारा जैन धर्म भी एक साथ साथ चल रहा था। अब बच्चों महावीर स्वामी के ना बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बच्चों सिद्धार्थ था। क्या था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों, वर्धमान होता था। क्या होता था, वर्धमान। यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा कि इनके बचपन का नाम क्या होता था। और महात्मा बुद्ध है ना, उनका कुल कौन सा था बच्चों, शाक्य कुल या शाक्य मुनि था और इनका कुल ज्ञात्रिक कुल था। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों रट लेना, ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। इनका कुल पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध का कुल शाक्य कुल था और इनका कुल कौन सा था, ज्ञात्रिक कुल था। ये भी क्वेश्चन बच्चों पक्का आता है। और इनके
ना महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या होता था बच्चों, सिद्धार्थ होता था। और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या होता था बच्चों, शुद्धोधन होता था। ये दोनों आप साथ साथ चीजें करोगे ना तो याद हो जाएगा। और कहते हैं इनकी माता का नाम ना त्रिशला होता था। क्या होता था, त्रिशला होता था, जो चेटक की बहन बताई जाती है। उनकी माता का नाम क्या होता था बच्चों, त्रिशला होता था। जो इम्पोर्टेंट बात आती है, और महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था और उनकी मौसी का नाम क्या होता था, जो गौतमी प्रजापति होता था। तो इनकी माता का नाम क्या होता था बच्चों, त्रिशला होता था। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। और बच्चों महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा होता था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा होता था। क्या होता था, इनकी पत्नी का नाम क्या होता था, यशोदा होता था। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम बच्चों यशोधरा होता था। और इनके जो एक है, इनका मतलब बेटी हुई थी बच्चों जिसका नाम प्रियदर्शनी था। और महात्मा बुद्ध के ना एक बेटा हुआ था जिसका नाम राहुल था। और इनके ना एक बेटी हुई थी, बेटी का नाम तो प्रियदर्शनी था। और इनका दामाद हुआ था बच्चों जिसका नाम जमाली हुआ करता था। और जमाली ही कहते हैं इनका पहला शिष्य हुआ था। ये याद कर लेना। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलवन ग्राम वैशाली में हुआ। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में मृत्यु हो गई थी। बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम के त्रिशला था, चेटक की बहन थी, ज्ञात्रिक कुल से संबंध रखते थे। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और दामाद का नाम क्या था, जमाली था। क्या था, जमाली। ये स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या होता है कि जैसे महात्मा बुद्ध का हम पढ़ते हैं बच्चों, महात्मा बुद्ध ने ना 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। और इन्होंने बच्चों 30 वर्ष की उम्र में, महावीर स्वामी ने ना 30 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया था बच्चों, गृह त्याग कर दिया। अपने भाई, इनके भाई का भी नाम पूछा जाता है बच्चों, नंदी वर्धन। इनके भाई का नाम क्या था बच्चों, नंदी वर्धन होता था। अपने भाई से परमिशन लेकर ना इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और कहते हैं बच्चों इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तप किया था। 12 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था, कठोर तप किया था। इन्होंने कितने वर्ष तक कठोर तप किया था महात्मा बुद्ध ने बच्चों, 6 वर्ष और इन्होंने 12 वर्ष। और कहते हैं बच्चों इन्होंने ना एक ही कपड़े में क्या किया था, तप किया था। और इनका जो कपड़ा था, वस्त्र था ना, वो फट गया था क्योंकि 12 वर्ष बहुत होते हैं बच्चों, फट गया था। और इन्होंने ना नग्न अवस्था में रहकर ही ना क्या किया था, तप किया था। तभी तो ये महावीर कहलाए। महावीर का अर्थ होता है बच्चों साधना के प्रति समर्पण होता है। यानी हम जिस काम के प्रति समर्पित हो जाएं तो हमें महावीर कहा जाता है। यानी सब कुछ इन्होंने भुला दिया। और ऐसे ही बच्चों एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको महावीर बनना होगा। साधना के प्रति समर्पण होना आपका जरूरी है। मतलब कुछ टाइम है ना, जैसे 6 महीने मेहनत करते हो ना, सब कुछ आपको भूल जाना है कि मैं क्या हूँ, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, अगर मैंने मतलब कुछ नहाया हूँ या नहीं नहाया हूँ, क्या किया है क्या नहीं किया है। साधना के प्रति समर्पण होगा ना बच्चों, तभी क्या लगती है, जॉब लगती है। तो 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तप किया था। जिम्बिक ग्राम, ये भी बच्चों पूछा जाता है कि जाम्बिक ग्राम में इनको ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जाम्बिक ग्राम, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी बच्चों, जाम्बिक ग्राम में। और महात्मा बुद्ध को ना बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको जाम्बिक ग्राम में महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे, इनको साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे, और इनको बच्चों रिजु पालिका नदी के किनारे, ये याद कर लेना, रिजु पालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिजु पालिका नदी। और इनको आए 12 वर्ष, यानी 30 के घर से निकले थे 42 वर्ष की उम्र में। और महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बाद में ये क्या कहलाए थे बच्चों, केवल्य कहलाए थे। क्या कहलाए थे, केवल्य। और महात्मा जैसे बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को बुद्ध तव कहलाता है, और यहाँ पर जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहलाता है बच्चों, केवल्य कहलाए थे। ठीक है। और इसका महात्मा बुद्ध को बाद में ज्ञान की प्राप्ति के बाद अन्य नामों से जाना गया बच्चों, इन्हें जिन के नाम से भी जाना गया। और जिन का अर्थ होता है
विजेता, और इन्हें महावीर कहा जाने लगा, यानी साधना के प्रति समर्पण, साधना के प्रति समर्पण। तो बच्चों ये जिन भी कहलाए और ये केवलिन भी कहलाए। क्या कहलाए? ये केवलिन भी कहलाए थे। यानी महावीर स्वामी से क्वेश्चन आपको पक्के। और अहर्त योगी कहलाए थे। अहर्त का मतलब क्या होता है? योगी होता है, योगी कहलाए। या नृग्रंथ यानी बंधन रहित। क्या है? बंधन रहित कहलाए। तो ये ज्ञान प्राप्ति के बाद है ना, इनको इन नामों से जाना गया। केवलिन कहा गया, जिन कहा गया, महावीर कहा गया, अहर्त कहा गया और निर्ग्रंथ कहा गया। तो ये बच्चों महावीर स्वामी को इन नामों से जाना गया। जैसे ये भी क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध है ना, तो बच्चों उन्होंने ना अपना पहला, ये क्वेश्चन आया था, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और इन्होंने अपना पहला उपदेश है ना राजगृह में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था बच्चों? राजगृह में दिया था। किसको दिया था? जमाली को दिया था। और जमाली ही इनका क्या था बच्चों? दामाद भी था। यानी प्रियदर्शनी जो महावीर स्वामी की क्या होती थी? बेटी होती थी। तो उनका पति कौन होता था बच्चों? जमाली होता था। तो ये याद कर लेना, इन्होंने अपना पहला उपदेश अपने दामाद को, उस टाइम कहते हैं ये इनका शिष्य हुआ करता था और बाद में ये दामाद बन गया था। तो ये याद कर लेना, इन्होंने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? जमाली को दिया था, राजगृह में दिया था। और ये भी बच्चों क्वेश्चन आता है कि इन्होंने क्या कहा था? संसार है ना, जैसे महात्मा बुद्ध ने भी कहा था संसार दुखों का घर है, इन्होंने कहा था कि संसार है ना ये दुख में है। संसार क्या है? दुख में है। संसार क्या रहेगा बच्चों? दुखमय है। और दुखों का कारण हमारे क्या है? कर्म फल है। इन्होंने कहा था कि हमारे पास दुख क्यों आते हैं? तो दुख है ना जो हमारे कर्मों का क्या होते हैं? नतीजा होते हैं। कि जैसे हम कर्म करेंगे ना बच्चों, उसी के आधार पर हमें फल मिलेंगे। अगर बच्चों आप आम का वृक्ष बोओगे तो आपको आम मिलेंगे, और बबूल का वृक्ष बो करना आप आम की कदापि इच्छा भी मत रखना। यानी कहने का अर्थ है जैसे कर्म करोगे ना वैसी ही फल मिलेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही कहा था, बेटा तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर। अब बात आती है बच्चों, इन्होंने त्रिरत्न दिए थे। क्या दिए थे? जैसे बौद्ध धर्म में ना त्रिरत्न थे। त्रिरत्न क्या थे बच्चों? बौद्ध धर्म के मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे। विनय पिटक था, सुत पिटक था, अभिधम पिटक था। और यहाँ पर भी बच्चों त्रिरत्न थे। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये पूछा जाता है बच्चों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण ये क्या है बच्चों? सम्यक दर्शन का मतलब होता है बच्चों जो मतलब क्या है? सच्चा। क्या इसका अर्थ क्या होता है? जो सच्चा ज्ञान हमारा होता है ना, सच्चा दर्शन हमारा क्या होना चाहिए? इसमें एक बार पूछा गया था कि हमारा ना सत्य में ही क्या होना चाहिए? सच्चा विश्वास होना चाहिए। सत्य में या सच्चा हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास कभी भी ना झूठ में नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चों क्या होता है, झूठ में विश्वास कर लोगे ना आप। एक सच्चाई बताता हूँ, एक आदमी अगर सच बोलता है ना तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि उसको बात याद नहीं रखनी पड़ती। और जो आदमी झूठ बोलेगा ना बच्चों, उसको चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि मैंने इसके सामने ये झूठ बोला था। और बच्चों झूठ है ना वो सामने जरूर आएगा। तो इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने कहा था सत्य में विश्वास होना चाहिए। सम्यक ज्ञान का अर्थ है भाई हमें ना सच्चा ज्ञान होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि सामने वाला ढोंगी है, सच्चा, यानी हमें वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। हमें ना माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। हालांकि ये है ना बच्चों नास्तिक संप्रदाय था, तो ये जैन धर्म है ना किस में विश्वास रखता था? कर्म में विश्वास रखता था। ये अगर आए ना जैन धर्म है ना, अगर नास्तिक था, ये पेपर में आता है किस में विश्वास रखता था? कर्म में। और सम्यक आचरण का मतलब है हमारा जो व्यवहार है ना
व्यवहार है वो क्या होना चाहिए बच्चों, सच्चा आचरण होना चाहिए। हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, सदैव सच्चा होना चाहिए। कहते हैं ना बच्चों, ना हथियार से मिलती है ना तलवार से मिलती है, दिलों में जगह आपके व्यवहार से मिलती है। तो बच्चों जैसा आपका व्यवहार होगा ना वैसा ही फल मिलेगा। और बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आप क्या पूरी करवाओगे? अरे बच्चों पूरी करवाएंगे, आप चिंता क्यों करते हो। और कुछ बच्चे कहते हैं और फास्ट सिलेबस करना है, तो बच्चों दुरीना का ना लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर ना मैंने एंशिएंट इंडिया कंप्लीट, मिडवल इंडिया कंप्लीट, मॉडर्न इंडिया कंप्लीट, हरियाणा जीके विद लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस वहाँ पर कंप्लीट हो गई है, इको कंप्लीट होने वाली है, और वहाँ पर ज्योग्राफी। यहाँ अपनी जल्दी स्पीड से करना है ना तो वो 350 रुपये का कोर्स है। और इसमें भी जो कोर्स सेल होते हैं कोविड-19 में जो ज़रूरतमंदों की हम सहायता पहुँचाने हैं, तो वो कोर्स आप देख लेना अगर जल्दी करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें करवा ही रहा हूँ। वहाँ पर आप हैंड रिटन नोट्स है ना, क्लास नोट्स स्टोरी वाइज, वो भी वहाँ से आप ले सकते हो। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण इन्होंने बताया था। ये भी पूछा जाता है कि 5 महावर्त में महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था, ब्रह्मचार्य जोड़ा था। कौन सा जोड़ा था बच्चों, महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था, ब्रह्मचार्य। अगर आई इन 5 महावर्तों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा महावर्त था, अहिंसा था। रट लेना बच्चों, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। इन 5 महावर्तों में ना जो सबसे मुख्य महावर्त कौन सा होता था, वो अहिंसा था बच्चों। इन 5 महावर्तों में सबसे मुख्य कौन सा था, 5 कौन से थे बच्चों, आपको मैंने बताया था, सत्य था, अहिंसा था और अस्त्य था, अपग्री था और ब्रह्मचार्य। इन 5 में कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, अहिंसा। ये भी क्वेश्चन आता है। और ये आता है बच्चों, ये किस में विश्वास रखता है, जैन धर्म, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये किस में विश्वास रखता है, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म। आत्मा में विश्वास रखता है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, कर्म में विश्वास रखता है। हालांकि वर्ण व्यवस्था में भी ये धर्म विश्वास रखता था। ये कहता है मनुष्य को ना वास्तविकता है क्या, कर्म करेगा ना वैसा ही उसको फल मिलेगा। उसको ना आत्मा में ये विश्वास रखते थे और ये रीवर्थ या पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और वर्ण में ये क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। अगर ये विश्वास किस में नहीं रखते थे, तो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। अगर ये जैन धर्म है ना बच्चों, किस में विश्वास नहीं रखता था, तो जैन धर्म है ना ईश्वर के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को ये मतलब मानता नहीं था। ये कहता है, हाँ ये इतना कहते थे अगर ईश्वर कहीं है तो ना वो किस में है, जिन का अर्थ होता है विजेता। यानी ईश्वर अगर है ना, तो जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है ना, उन्हीं के अंदर क्या है, ईश्वर है। अगर ईश्वर कहीं है तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में ही क्या है, वो ही क्या है, भगवान है। अदरवाइज कोई भगवान नहीं है। तो ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। और ये भी आ सकता है बच्चों, ये स्यादवाद एवं अनेकावाद, स्यादवाद और अनेकावाद। स्यादवाद और अनेकावाद का मतलब क्या है, ये स्यादवाद और अनेकावाद का मिश्रण था। जैन धर्म किसका मिश्रण था बच्चों, स्यादवाद एवं अनेकावाद। स्यादवाद होता है बच्चों जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक, और अनेकावाद क्या होता है बच्चों, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता यानी नास्तिक। तो ये बच्चों आस्तिक और नास्तिक के बीच की कड़ी कौन सा धर्म था, हमारा जैन धर्म था। ये एक बार आया था बच्चों, स्यादवाद और अनेकावाद का संबंध किस धर्म से माना जाता है, जैन धर्म से माना जाता है। यानी आस्तिक और नास्तिक के बीच की कड़ी, जो भगवान को विश्वास करते थे और नहीं करते थे, तो इनके बीच की कड़ी मतलब जो ज्यादा विश्वास करते थे और कुछ नहीं करते थे, तो जो ज्यादा करते थे उनको तो इन्होंने समझाकर कहा कि ईश्वर नहीं है, उनको बीच में ले आए। और जो नहीं करते थे ना, उनको कहा कि 24 तीर्थंकरों में ही ईश्वर है। तो ये बीच की क्या कहलाया था, जैन धर्म बच्चों कड़ी कहलाया था। तो बच्चों याद करना मुश्किल नहीं है। दोबारा बताता हूँ, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म 540 ईसा
पूर्व इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में 468 ईसा पूर्व। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान होता था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ होता था, यात्रिक कुल से संबंध था। और इनकी माता का नाम त्रिशला जो चेटक की बहन होती थी। और इनके जो मतलब जो पत्नी थी यशोदा, इनकी पत्नी का नाम था, बेटी का नाम प्रिय दर्शनी था। जमाई का नाम जमाली होता था, जो इनका पहला शिष्य बना था। राजगृह में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन होता था। 30 वर्ष की एज में इन्होंने गृह का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। 12 वर्ष है ना, ये बिना कपड़े मतलब एक ही वस्त्र में तप करते रहे और कपड़े फट गए। और नग्न अवस्था में इन्होंने क्या किया था बच्चों, जप तप किया था। और बाद में रिजु पालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे जाम्बी ग्राम में 12 वर्ष कठोर तप के पश्चात यानी 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला बाद में ये केवलिन कहलाए, केवल्य कहलाए, जिन कहलाए, महावीर कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए, अहर्त योगी, निर्ग्रंथ बंधन से रहित, महावीर साधना के प्रति समर्पण, जिन विजेता, ये शब्दों से इनको जाना गया। पहला उपदेश राजगृह में अपने दामाद जमाली को यानी इन्होंने क्या दिया था बच्चों, पहला उपदेश दिया था। तो बच्चों आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को दोनों को ना सीक्वेंस में पढ़ोगे तो कोई 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से मतलब कुछ लड़कियों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों कंफ्यूज होना ही नहीं है। एक तरफ है ना महात्मा बुद्ध लिख लो, एक तरफ महावीर स्वामी लिख लो। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, इनका 540 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व। इनकी मृत्यु पावापुरी में महात्मा बुद्ध की, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का जन्म जो सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा जाता है कि लुम्बिनी जो लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था और कपिलवस्तु वाले में। और इनका जन्म बच्चों सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कुंडल ग्राम वैशाली में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। महात्मा बुद्ध के एक बेटा था जिसका नाम राहुल था, इनके एक बेटी थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। इनका जो दामाद था उसका नाम जमाली था। और महात्मा बुद्ध की एक मौसी थी जिसका नाम गौतमी प्रजापति था। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक कठोर तप किया था। 29 वर्ष में घर में निकले थे और इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तप किया था, 30 वर्ष में निकले थे। और ये जो मतलब बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद केवल्य कहलाए और महात्मा बुद्ध बुद्ध तव कहलाए थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, इनको जाम्बी ग्राम में हुई थी। महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे, इनको साल के पेड़ के नीचे। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में था, इनका पहला उपदेश राजगृह में था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपने प्रिय शिष्य आनंद को दिया और इन्होंने अपना पहला उपदेश अपने दामाद जमाली को दिया। बच्चों याद करना मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा दुनिया में ना ऐसी चीज नहीं है जो याद ना हो। बच्चों करवाने को तो ना मैं मिडवल और मॉडर्न से शुरुआत करवा सकता था, लेकिन मेरे खुद को ना जब मैं पढ़ता था स्टूडेंट, क्योंकि बच्चों टीचर भी तो कभी स्टूडेंट था ना, तो जब मैं पढ़ा करता था ना बच्चों मेरे को मिडवल और मॉडर्न से तो बहुत प्यार था और एंशिएंट इंडिया टफ लगती थी। इसीलिए ना मेरे को पता है अगर मेरे को ये टफ लगती थी तो बच्चों को भी ये टफ लगेगी। इसलिए ना ये मुहिम शुरू की है कि आने वाले टाइम में ना किसी बच्चे को ना एंशिएंट इंडिया की वजह से ना उसको घबराहट का सामना ना करना पड़े। कंप्लीट की कंप्लीट एंशिएंट इंडिया बच्चों आपकी उंगलियों पर याद करवा दूंगा। हाँ बस आप अपना प्यार बनाए रखना। अगर वीडियो पसंद आई तो बच्चों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। हाँ एक वीडियो और डालूंगा बच्चों जैन धर्म की, उसमें कितनी जैसे हीनयान और महायान मैंने आपको बताया था ना, बौद्ध धर्म में बताया था, उसी प्रकार ये धर्म भी ना बंट जाएगा। और इसकी भाषा प्राकृत थी। कल्पसूत्र जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी के बारे में वर्णन मिलता है, वो सारी बातें बताऊंगा। कितनी जैन ग्रंथियां हुई थी, कौन कौन से राजा जैन धर्म को मानते थे, कल्पसूत्र क्या था, छेदांग क्या था, वो बच्चों एक वीडियो और डालूंगा। क्योंकि मैं आराम से क्यों करवा रहा हूं, ताकि है ना हिस्ट्री से बच्चे को प्यार हो जाए। और बच्चों एक बार प्यार हो गया ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी भूलने से भी नहीं भूलोगे। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।